डिकोडिंग बंगाल इलेक्शंस 2021 आप देख रहे हैं INTV मीडिया और मैं हूं वरुण जौहरी। ये है 6th एपिसोड, छठा एपिसोड है ये। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल में दोनों पार्टियों के TMC और BJP के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो के बारे में। दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। BJP जैसे हर चुनाव में करती है, जिस भी राज्य में जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है उसके घोषणा पत्र के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करती है। इसी तरह से बंगाल चुनावों में भी BJP ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब इस घोषणा पत्र के अंदर ममता बनर्जी के घोषणा पत्र में जितनी चीज़ें हैं उनसे ट्रिपल संख्या में चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे दी हैं। इसके अलावा इन्होंने बंगाल जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, बंगाल की या फिर जो मेन समस्याएं हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ के लोगों को पड़ता है और वो परेशान हैं, उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसमें आप देख लीजिए, BJP ने बुज़ुर्गों पर ध्यान दिया है, महिलाओं पर ध्यान दिया है, किसानों पर, मछुआरों पर ध्यान दिया है, यूथ पर ध्यान दिया है, जो स्टार्टअप करने वाला यूथ है उस पर ध्यान दिया है, उसके लिए एक नया स्कीम लाई है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं बंगाल में, जो कंपनी बंद पड़ी हुई हैं, उन पर ध्यान दिया है, उस पर अपने वादे लाई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब कितना मायने रखते हैं बंगाल में, ये आपको पता होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके बाद में उसने CAA का मुद्दा भी इस घोषणा पत्र में उठाया है। जो आर्टिस्ट है बंगाल के, आर्टिस्टिक कल्चर बंगाल में बहुत अच्छा है और बहुत कोर तक है, अंदर तक लोग आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं वहाँ, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो BJP ने सारे के सारे आयाम कवर कर लिए हैं इस मैनिफेस्टो के अंदर। ये मैनिफेस्टो जब से आया है इसके बाद से बंगाल में लोगों के जो ओपिनियंस हैं, जो जनता का ओपिनियन है, बहुत बदला हुआ दिख रहा है TMC के तरफ। क्योंकि TMC का अब तक जो कार्ड था वो बंगाल की बेटी का, ममता बनर्जी का कार्ड चल रहा था। उसके बाद वो हिंदू वोटर्स को कनेक्ट कर रही थी अपने साथ में, मुस्लिम वोटर्स उनके छूट गए हैं तब से, जब से ISF की एंट्री हुई है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। बंगाल के अंदर BJP का अब प्रभाव हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो बंगाल में मैनिफेस्टो BJP लाई है ये बहुत ज़्यादा बंगाल के लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बात करते हैं कि इस मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें BJP लाई है। तो पहली चीज़ है, बंगाल में महिलाओं को BJP ने सबसे ज़्यादा अपने मैनिफेस्टो में ध्यान दिया है। महिलाओं को ध्यान देने का एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक अपनी स्ट्रैटेजी चलाई थी जिसका नाम था बंगाल की बेटी, जो अभी भी चल रही है उनकी। बंगाल की बेटी वाले इस मुद्दे पर BJP ने अपने मैनिफेस्टो में एक इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तरह खड़ा कर दिया है इस इतने सारे वादों को, कि बंगाल में आप सिर्फ बातें कर रही हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हम बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। क्या क्या चीज़ें BJP लाई है देख लेते हैं एक बार महिलाओं के लिए, और बाकी अपने घोषणा पत्र में क्या क्या कहा है BJP ने। बंगाल के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, 33% का। किसानों का जो पैसा अभी तक बकाया था 3 साल से, वो एक बार में चुकाया जाएगा। ये पैसा करीबन 18,000 रुपये होता है, तो ये हर किसान को मिलेगा। इसके अलावा कट मनी के बिना जो भी पैसा है, जो भी स्कीम है, वो लोगों तक पहुंचेगी। कट मनी आपको अगर नहीं पता हो तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है बंगाल के अंदर। कट मनी वो चीज़ है कि जब हम कभी सुनते हैं कि नेता करप्शन करता है और सरकार है वो पैसा खाती है जनता का, ये इसका पर्यायवाची है। मतलब ये करप्शन का पर्यायवाची है, क्योंकि कट मनी का मतलब होता है कि जब भी कोई स्कीम है वो किसी गांव में इम्प्लीमेंट होनी है, तो वहाँ का जो विधायक होता है, वहाँ का जो पार्षद, नेता, प्रधान, सचिव, जो भी वहाँ पे सरकार का नेता होता है, प्रतिनिधि होता है, वो लोगों से पैसे लेता है। मान लीजिए अगर 100 रुपये आए हैं सरकार की तरफ से, तो वो उस स्कीम को लोगों तक पहुँचाने के लिए लोगों से 25 रुपये ले लेगा उस पर। तो लोगों तक कितने रुपये पहुँचे? 75 रुपये। बहुत नीचे स्तर पर एक नेता करता है और ये बहुत बड़ी संख्या में होता है बंगाल के अंदर। इसे कहते हैं कट मनी। तो कट मनी की समस्या जो करप्शन के अंदर आती है बंगाल में, फिर से एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो BJP लेके आई है अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए, वो है KG से लेके PG तक की पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बंगाल में महिलाओं की पढ़ाई और गवर्नमेंट जॉब उनके लगना, ये बहुत एक समस्या के रूप में देखा जाता है। वहाँ पे लग नहीं पाती है, बहुत सी इसके बीच में समस्याएं आती हैं, तो इन पर BJP काम कर रही है। इसके अलावा किसानों का और जो मछुआरे हैं, मछुआरों की बहुत बड़ी समस्याएं बंगाल में हैं। मछुआरों और किसानों का जो बकाया अभी तक का पैसा है वो पूरा चुकाया जाएगा। इसके अलावा CAA का मुद्दा फिर से BJP अपने मैनिफेस्टो में भी लाई है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर CAA को मंजूरी दे दी जाएगी। महिलाओं को गवर्नमेंट जो बसेज़ हैं, गवर्नमेंट जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र वो कर सकती हैं, ये BJP लाई है
अपने मैनिफेस्टो में। जो मछली पालक हैं बंगाल के अंदर, उनको हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉइंट है वो है 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा बंगाल के अंदर। 3 एम्स लाए जाएंगे, नए बनाए जाएंगे बंगाल में, और 5 मिल्क फैक्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। फैक्ट्रीज़ की बहुत बड़ी समस्या बंगाल के अंदर, दुर्गापुर में फैक्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोज़गार नहीं है बंगाल में आज युवाओं के पास। बीजेपी ने इसमें अब बंगाल के जो लोग हैं, जो विश्व स्तर पर सब लोग उन्हें जानते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सत्यजीत रे हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो इन पर बीजेपी ने इस तरह से काम किया है कि जो नोबल पुरस्कार है उसको बंगाल में टैगोर पुरस्कार के रूप में अब दिया जाएगा। जो ऑस्कर है, ऑस्कर के तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन जो है वो 1,000 से 3,000 रुपये कर दी जाएगी। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। और जो यूथ है, जो स्टार्टअप करना चाहता है, जो अपनी एक खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, उसको एमएसएमई के अंदर एक स्कीम लाई गई है जिसमें 10 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बंगाल में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कवर की हैं। इसमें उसने A to Z जितने भी बंगाल की बड़ी छोटी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को प्रभाव पड़ता है उसको कवर कर लिया। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं टीएमसी के मैनिफेस्टो के बारे में। टीएमसी अपने मैनिफेस्टो में लाई है कि 5 साल में 25 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मतलब अब जब ये टर्म अगर टीएमसी इस पर सेलेक्ट होती है, ममता बनर्जी सीएम बनती हैं, 5 साल के अंतराल में जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा तब तक 25 लाख वो रोज़गार देंगी। मतलब हर साल 5 लाख रोज़गार। 4% की दर पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। बंगाल के 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और विधवा पेंशन के तौर पर 1,000 रुपये दिया जाएगा। कृषि बंधु योजना के तहत हर साल किसान को 1,000 रुपये दिया जाएगा और एनपीआर लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये भी अपने मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने डाला हुआ है ये दावा कि एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे। वहाँ बीजेपी ने डाला है कि सीए को हम लागू करेंगे पहली कैबिनेट में। अब ये आप देखिए कि ये एक तरफ था बीजेपी का मैनिफेस्टो, दूसरी तरफ ये था टीएमसी का मैनिफेस्टो, जिसमें जो अहम मुद्दे थे, जो अहम वादे थे, वो यही थे। इसमें अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो निकाला है वो क्यों लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सारे सेगमेंट, सारी जितने भी मुद्दे हैं उनको कवर कर लिया है। यहाँ पे टीएमसी अभी भी अपने बहुत से मुद्दे छोड़ चुकी है। यहाँ पे करप्शन की बात नहीं हुई है, जबकि एडमिट ये कर चुकी है ममता बनर्जी इनडायरेक्टली कि बंगाल में हाँ करप्शन होता है। बंगाल में निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। इसमें करप्शन की बात नहीं की गई है, इसमें नए उद्योगों की बात नहीं की गई है, फैक्ट्रीज़ जो बंद हैं उनकी बात नहीं की गई है। तो देखना होगा कि क्या होता है अब इस चुनाव में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए INTV मीडिया को। मैं हूँ वरुण जौहरी। धन्यवाद।